हेलो गाइस, वेलकम टू एमबीबीएस बडी। और आज का हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ ब्रीदिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, जब आप ब्रीदिंग करते हो तो ब्रीदिंग करते समय तीन तरह की रेजिस्टेंस होती है आपके ब्रीदिंग के टाइम में। ओके, तो वो तीन तरह के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो वर्क होता है उसको बोलते हैं हम वर्क ऑफ ब्रीदिंग। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए, इट इज़ वर्क डन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ओके, क्यों? क्योंकि टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इन थोरैक्स एंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। थोरैक्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो रेजिस्टेंस होता है उसको ओवरकम करने के लिए वर्क होता है। ओके, नाउ इट इज़ परफॉर्म बाय द रेस्पिरेटरी मसल्स। इंस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है आपकी वो होती है एक्टिव प्रोसेस, और जो एक्सपिरेशन होती है वो होती है पैसिव प्रोसेस। ओके, तो एक्टिव प्रोसेस हो जाने की वजह से क्या होता है, हेयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी एंड ऑल्सो वर्क इज़ परफॉर्म। ओके, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी अगर नीड हो रही है, एनर्जी अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो वर्क भी डन होगा। ओके, एंड एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस हो जाने की वजह से देर इज़ नो वर्क इज़ परफॉर्म। ओके, सो पॉइंट इज वर्क इज़ परफॉर्म ओनली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड नॉट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। नाउ सी हियर, ड्यूरिंग वर्क ऑफ ब्रीदिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तीन तरह के रेजिस्टेंस के लिए। एज ए सेड अर्लियर, तीन तरह के रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं देखिए अभी यहाँ पे तीन तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एयरवे रेजिस्टेंस, जो कि होता है आपके एयरवे पैसेज में। ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब व्हेनेवर देयर इज़ अ ब्रोंक्यूल कंस्ट्रिक्शन। ओके, देन सेकंड वन इज़ इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग एंड थोरैक्स। अभी देखिए, जो इलास्टिक जो स्ट्रेचेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है आपके थोरैक्स की, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आपको लंग और थोरैक्स को एक्सपांड करना पड़ता है अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स। तो ये यहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये होता है दूसरा रेजिस्टेंस, इलास्टिक रेजिस्टेंस। देन थर्ड वन इज़ नॉन इलास्टिक रेजिस्टेंस, जो कि होता है विस्कस रेजिस्टेंस। ओके, और जो कि होता है विस्कोसिटी ऑफ टिश्यू की वजह से। अभी देखिए, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट वन इज एयरवे रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द पैसेज ऑफ द एयर। एज आई सेड अर्लियर, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द पैसेज ऑफ द एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ड्यूरिंग ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, वर्क डन बाय मसल भी इंक्रीज होगा अल्टीमेटली। Then the next point is work done to overcome the airway resistance is called airway resistance work। अभी देखिए, airway resistance में जो वर्क होता है वो उसको बोलते हैं airway resistance work। अभी दूसरा पॉइंट है हमारा इलास्टिक रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस है इलास्टिक रेजिस्टेंस, जो कि होता है लंग और थोरैक्स का। अभी एनर्जी रिक्वायरमेंट का किसके लिए होती है, यहाँ पे एक्सपांड करने के लिए, लंग और थोरैक्स को एक्सपांड करने के लिए अगेंस्ट द इट्स इलास्टिक फोर्स। ओके, सो वर्क डन टू ओवरकम दिस इलास्टिक फोर्स इज कंप्लायंस वर्क। इसको कंप्लायंस वर्क भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लायंस जो प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ टोटली वर्क डन इन हियर ब्रीदिंग। ये टोटली एसोसिएटेड विथ चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। कहीं पे प्रेशर चेंज हो रहा है, कहीं पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए, नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस होता है, जो कि होता है विस्कोसिटी की वजह से। ओके, विस्कोसिटी ऑफ लंग टिश्यू एंड टिश्यू ऑफ थोरेसिक केज। तो इसके अगेंस्ट में वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे जो वर्क डन होता है टू ओवरकम दिस विस्कस रेजिस्टेंस इज टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क बोलते हैं इसको। ओके, अभी डायग्राम में देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझेगा। नाउ सी हियर, दिस इज इंट्राप्लूरल प्रेशर चेंज हो रहा है यहाँ पे। अभी देखिए, नीचे की तरफ क्या है, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, और ऊपर की तरफ क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू वी। ये फॉर्मूला आपने 12th में देख लिया। ओके, 11th 12th में आपने को मालूम होगा वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू वी। एक्चुअली वर्क डन हियर इज एसोसिएटेड विथ चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। अभी इंस्पिरेशन के वक्त में क्या हो रहा है, इतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है और इतना प्रेशर चेंज हो रहा है। ये जो वर्क होगा, ये करने के लिए ये होता है आपका कंप्लायंस वर्क। ओके, अभी देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ब्रीदिंग की, इंस्पिरेशन की जो स्ट्रेट लाइन है, तो इतना जो वर्क हो जाएगा ये होगा कंप्लायंस वर्क। अभी और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा वर्क कौन कौन सा होता है देखिए, तो एक्स्ट्रा वर्क होता है टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। ओके, और एयरवे रेजिस्टेंस वर्क। एयरवे रेजिस्टेंस वर्क जो होता है देखिए यहाँ पे, ये हो गया एयरवे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वर्क, और दूसरा होता है टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क, जो कि होता है विस्कोसिटी की वजह से। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका जो ग्राफ है, जो वर्क डन ऐसा होना चाहिए, वो कैसा हो रहा है, ये रेजिस्टेंस की वजह से ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है। अभी देखिए, ओके, तो ये इतना सारा वर्क हो रहा है यहाँ पे।
ये किसकी वजह से हो रहा है? एक्स्ट्रा वर्क बाय टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क, एयरवे रेजिस्टेंस वर्क एंड कंप्लायंस वर्क, तीनों ऐड करके। तो ये हो गया आपका वर्क ऑफ ब्रीदिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।